महान पुरुषों की चारित्रिक शक्ति के माध्यम से शक्तिभूत मैं इस गौरवशाली और सामर्थ्यशाली राष्ट्र का वंदन करता हूं और साथ ही साथ आप समस्त आत्मवत राष्ट्रवासियों का बारंबार अभिनंदन करता हूं। परम कल्याण के भागी आप समस्त राष्ट्रानुरागियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से लव जिहाद जैसे विषाक्त विषय को रेखांकित करता हुआ उसकी तरफ आप समस्त लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जो विषय इस राष्ट्र के लिए बहुत ही घातक है, जिसके चिंतन मात्र से हृदय व्यथित हो जाता है। लव जिहाद की अवधारणा कुछ इस प्रकार है। छल छद्म युक्त प्रेम प्रपंच के माध्यम से वर्ग विशेष की बच्चियों को प्रलोभित करना और धर्मांतरण जैसे कुकृत्यात्मक षड्यंत्र के माध्यम से उनके जीवन को नारकी बना देना। मेरे प्रिय राष्ट्रवासियों, यह एक ऐसा दंश है जिसे यह राष्ट्र एक दीर्घ काल से लेकर के अद्यान तक झेलता हुआ चला आ रहा है। यह एक ऐसा दंश है जिसने ना जाने कितने कितने परिवारों को मर्त्य बना दिया, अर्थात उन्हें शोक रूपी सागर में सर्वदा के लिए डुबो दिया। यह एक ऐसा दंश है जिसने अनेकानेक माँ भारती की बच्चियों के जीवन को विषाक्त बना दिया। जो राष्ट्र संयम, नियम, चरित्र, आदर्श और समर्पण का घनीभूत प्रतिमान था, उस राष्ट्र में ऐसे निकृष्ट वासना के कीड़े राष्ट्र को धूल धूसरित कर रहे हैं। जिस राष्ट्र में प्रेम को परमात्मा का साक्षात स्वरूप समझा जाता है, उस राष्ट्र में ऐसे नराधम प्रेम तत्व को विभत्स कर रहे हैं। जिस राष्ट्र में धर्म को परम कल्याण का पर्याय समझा जाता है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई जैसे सिद्धांत को चरितार्थ किया जाता है, आत्मसात किया जाता है, उस राष्ट्र में ऐसे विधर्मी धर्म को धूल धूसरित कर रहे हैं। मेरे प्रिय राष्ट्रवासियों, धर्म और प्रेम मानव जीवन के दो महत्वपूर्ण सद्गुण होते हैं। जिस मनुष्य के जीवन में धर्माभाव होता है, प्रेमाभाव होता है, अर्थात धर्म और प्रेम का विकृत स्वरूप होता है, वह मनुष्य नहीं होता है, वह तो जीता हुआ साक्षात राक्षस के समान होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसे ही राक्षसों का संहार किया था। जो नारियों के नारित्व, सतियों के सतीत्व और कुमारिकाओं के कौमार्यत्व के साथ वासना का खेल खेलता है, वह वध के ही योग्य होता है। मेरे प्रिय राष्ट्रवासियों, लव जिहाद ठीक उसी प्रकार से घातक है जिस प्रकार से आतंकवाद इस राष्ट्र के लिए घातक है। अर्थात पाकिस्तान से लेकर के भारत तक कुछ ऐसे विनाशकारी तत्व हैं जो कभी आतंकवाद के माध्यम से, कभी लव जिहाद के माध्यम से इस राष्ट्र को खोखला करना चाहते हैं। लव जिहाद जैसी कुत्सित और प्रेम धर्म जैसी संबंधित अवधारणा को इस धराधाम पर पुष्पित और पल्लवित करना चाहते हैं, जो यह इस राष्ट्र के लिए अपशकुन है। जो अपने अर्थ के माध्यम से, अपने असद भाषण और असद परिचय के माध्यम से असद पृष्ठभूमि को सृजित करते हुए इन बच्चियों को असद प्रेम पाश में आबद्ध करते हैं और उन्हें अनेकों प्रकार की यातनाएं प्रदान करते हुए उनका बलपूर्वक धर्मांतरण करा देते हैं। उसके तत्पश्चात ये बच्चियां जीवन की अंतिम श्वास तक लज्जास्पद और घृणास्पद जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य हो जाती हैं। जिन माता पिता के जीवन से ऐसी बच्चियां अफरित हो जाती हैं और सदा सदा के लिए ऐसी दुर्दशा को प्राप्त हो जाती हैं, उन माता पिता के वेदना की अनुभूति कौन कर सकता है? उनके आँखों से निकले हुए आंसुओं को कौन पोष सकता है? कहने की भावाभिव्यक्ति यह है। इसलिए हम समस्त लोगों को इस राष्ट्र में बच्चियों को सुरक्षित रखते हुए लव जिहाद और इस प्रकार के धर्मांतरण जैसे जघन्यतम षड्यंत्र के प्रति सचेष्ट होना चाहिए, जिसे प्रतिबंधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसे दुस्साहसी अपराधियों को दंडित करने के लिए उत्तर प्रदेश में कठोर विधान का प्रावधान किया है, जिनकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और आदरणीय संतत व्यक्तित्व मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को सच्चे हृदय से प्रणाम करता हूं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।